हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट में आज की इस क्लास में हम चैप्टर 2 जो हमारा है राजा, किसान और नगर, इसमें जो महाजनपद का टॉपिक है वो बहुत ही बच्चे बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है। महाजनपदों को जो है मानचित्र में किस प्रकार पढ़ना है, तो इसके लिए ये विशेष क्लास आपके लिए हम लेके आए हैं। तो 16 जो महाजनपद है उनको मैप में किस तरह भरना है, क्योंकि आपके 5 नंबर का जो मानचित्र कार्य है ये क्वेश्चन भी जो है आपके सामने उपस्थित होने वाला है। तो मानचित्र को किस प्रकार भरना है, किस प्रकार आप आंखें बंद करके भी जो है मानचित्र को भर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। देखिए किस प्रकार इसको हम याद करते हैं मैप के हिसाब से किस प्रकार। सबसे पहले तो ये देखिए आपकी जो बुक है, इस बुक में ये वाला जो चित्र है आपने देखा होगा। बुक में ये वाला चित्र जो मैप का महाजनपद का जो मैप है इस प्रकार दिया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंबोज और गांधार, दो जो महाजनपद थे जो भारत की जो वर्तमान सीमा है इससे बाहर स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। कंबोज और गांधार। कंबोज की हालांकि इसमें राजधानी नहीं लिखी हुई है। कंबोज की जो राजधानी थी वो है हाटक या राजपुर, जो वर्तमान में जो है ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है हाटक या राजपुर, लेकिन ये कंबोज जो है भारत की सीमा से वर्तमान में क्या है बाहर है। हालांकि इसके उस समय जो कुछ भाग हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तीनों देशों में जो है इसके कुछ क्षेत्र जो है सम्मिलित थे, लेकिन वर्तमान में ये जो है स्थल जो कंबोज है ये भारत से क्या है बाहर है। इसके बाद दूसरा जो स्थल भारत से बाहर है वो है गांधार। गांधार की इसमें राजधानी लिखी हुई है पुष्प कलावती। तो ये पुष्प कलावती भी जो है ये पाकिस्तान में है और गांधार की राजधानी थी पहले, लेकिन बाद में जो गांधार की राजधानी बनी थी वो बनी थी आपके कौन सी, गांधार की राजधानी बनी थी आपके तक्षशिला, जो कहां पर स्थित है पाकिस्तान में। ये जो दो है तो इनको तो आपको मैप में याद करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी 16 में से 2 को निकाल दो, हमारे पास बचते हैं कितने, हमारे पास बचते हैं 14 महाजनपद। चलिए ये 14 महाजनपद कौन से थे और इनकी राजधानियां क्या क्या रही है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आइए इधर, सबसे नीचे ही नीचे एक नाम आपको दिख रहा होगा अस्मक। ये इसकी एक विशेषता है अस्मक की। अस्मक जो महाजनपद है इसकी इसमें राजधानी का उल्लेख नहीं किया गया है। अस्मक की राजधानी है आपके पोटन या पोतन, पोतली, पोटली, आप किसी प्रकार से इसको कह सकते हो। पोटन जो है इसकी राजधानी थी। अस्मक जो है ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित, और ये गोदावरी नदी के पास में स्थित है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है ये स्थित है। तो एक ये याद रख लीजिएगा, एकमात्र जो महाजनपद है वो अस्मक है, जो दक्षिण भारत में स्थित था, यानी कि सुदूर दक्षिण में स्थित था महाराष्ट्र में। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थल जो है स्थित है, यानी लगभग महाजनपद छह महाजनपद जो है यहाँ आपके स्थित है उत्तर प्रदेश में, और 3-4 स्थित है बिहार में। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में एक स्थित है जिसका नाम है मत्स्य, जिसकी राजधानी का नाम आपने सुना होगा विराटनगर या बैराट। और अवंती जो है ये आपके बुंदेलखंड आपके स्थित था मध्य प्रदेश में, यानी कि अवंती जो है वे कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में। और अवंती की राजधानी है उज्जैनी। और अवंती की 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी, और दक्षिणी जो अवंती थी उसकी राजधानी थी महिष्मती। आपने नाम सुना होगा महिष्मती साम्राज्य का, बाहुबली वाला वो आपने सीन भी देखा होगा। तो अवंती जो है ये वर्तमान में एमपी में स्थित है, अवंती उज्जैन। चेदी जो है ये आपके बुंदेलखंड वाला इलाका है। चेदी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों जो राज्य है दोनों में इसका भाग आता है, लेकिन ज्यादातर इसको जो है हम मध्य प्रदेश में ही मानेंगे चेदी को। चेदी कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो 2 मध्य प्रदेश में ध्यान रख लीजिएगा, अवंती और चेदी। इसके बाद में सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये हो गया आपके उत्तर प्रदेश में। और एक और ध्यान रख लीजिएगा, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है कुरु, जिसकी राजधानी है आपके इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और बाद में इसकी हस्तिनापुर भी जो है, कुरुवंश जो धृतराष्ट्र वगैरह हुए हैं कुरुवंश के राजा, इनकी राजधानी हस्तिनापुर भी जो है हुआ करती थी। और पांचाल की राजधानी की बात करूं तो ये पांचाल है उत्तर प्रदेश में, और इसकी राजधानी है आई छत्र। पांचाल की राजधानी आई छत्र। और इसके बाद में वत्स की राजधानी हो गई इधर कौशाम्बी, और काशी की राजधानी हो गई वाराणसी। ये दोनों जो है ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और कौशल की जो राजधानी है, कौशल की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक है श्रावस्ती और एक है अयोध्या। साकेत नाम सुना होगा आपने। उत्तरी कौशल की राजधानी अयोध्या और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में।
इसके बाद में है मगध। मगध आपको पता होगा, मगध है आपके कहां पर, बिहार में, जिसकी जो राजधानी थी वो थी राजगीर। और राजगीर पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना, जो बिहार की राजधानी है वो मगध की राजधानी हो गई राजगीर। इसको राजगृह भी कहा जाता है। वज्जी की राजधानी कौन सी है? वज्जी की राजधानी है वैशाली। और मल की राजधानी है कुशीनगर। अंग की राजधानी चंपा और अंग वंग ये जो है इनकी राजधानी है चंपा। इस प्रकार ये टोटल 16 महाजनपद है। अंग कहां पर हो गया? आपके बिहार में। तो इनको जिले वाइज देखते हैं, राज्य वाइज कौन कौन से राज्य में स्थित है ये। सबसे पहले ये मैप देखिए आप, इसमें पाकिस्तान की अभी हमने बात की थी। पाकिस्तान में कौन से दो स्थित हैं? कंबोज और गांधार। इसको तो छोड़ दीजिए, मैप में इसको भरने की जरूरत है ही नहीं। उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है ये इस प्रकार का है। और उत्तर प्रदेश में राजधानियों को भी अभी हम याद करेंगे, किस प्रकार राजधानियों को याद करना है। पहले मैप में इसको जो है भरिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नक्शा आपको दिख रहा होगा, ये रेड रेड मैंने ऊपर किया हुआ है इसको अलग से। ये जो इलाका है ये उत्तर प्रदेश का, राजस्थान से भी इधर सीमा लगती है, भरतपुर धौलपुर के पास में। यहां पर ये जो है आपके राज्य, ये कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर में सीमा लगती है इधर उत्तराखंड से, और इधर ये नेपाल से भी सीमा लगती है, बिहार से भी जो है सीमा लगती है इधर राजस्थान से, और इधर दिल्ली हरियाणा से भी इसकी सीमा लगती है, और थोड़ी बहुत सीमा इधर हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ी सी टच हो रही है इधर। तो ये जो राज्य है उत्तर प्रदेश, इसमें 6 महाजनपद स्थित हैं। मेनली जो है 6 महाजनपद स्थित है। ऐसे तो ये कुरु भी स्थित था, कुरु का कुछ भाग जो है उत्तर प्रदेश में स्थित था, लेकिन हमें मैप में जो भरना है उसमें सिर्फ 6 महाजनपदों को ही मैप में भरना है, जिसमें से काशी, कौशल, वत्स, मल, पांचाल और सूर्ष है। 6 का नाम ध्यान रखिएगा। इधर 6 की राजधानी अभी हम देखेंगे, तो राजधानियों के नाम भी आ जाए इन 6 की। तो 6 राजधानियों को भी हमें कहां पर भरना है? उत्तर प्रदेश में भरना है। इसके बाद कुरु को आपको ध्यान रखना है कहां पर भरना है, हरियाणा में ही भरना है, या फिर आप इसको दिल्ली में भी भर सकते हो। दिल्ली ये वाला इलाका है, हरियाणा के बीच में जो छोटा सा गोला है ये है आपके दिल्ली, जो राजस्थान से ऊपर है, उत्तरी जो पूर्वी सीमा है इस तरफ स्थित है, जयपुर के पास में। इसके बाद हमने बात की अभी कि बिहार जो स्थान है, राज्य, बिहार का नक्शा इस प्रकार है। और बिहार जो है ये एकदम उत्तर प्रदेश के पास में ही है, नेपाल के नीचे एकदम सीमा जो है इसकी सटी हुई है। बिहार में हमें 3 महाजनपदों को देखना है, और आप सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम तो जानते ही हो, मगध उसका नाम है। और मगध की राजधानी अभी हमने देखी राजगीर, और अंग की राजधानी हमने अभी देखी चंपा। अंग, मगध और वज्जी ये तीनों जो महाजनपद है ये कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एकदम बाजू में ही है। और इधर ये पश्चिम बंगाल की इधर सीमा लग रही है, इधर यहाँ पर। और इधर नीचे जो स्थल है आपके, राज्य कौन सा हो गया? ये आपके छत्तीसगढ़ का, झारखंड जो स्थल राज्य है, झारखंड के जो उत्तर में स्थित है वो है बिहार, और ऊपर हो गया सबसे नेपाल, नेपाल के एकदम नीचे स्थित है। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश में 2 स्थलों का, 2 महाजनपदों के नाम ध्यान रखेंगे, अवंती और चेदी। अवंती और चेदी 2 जो महाजनपद है ये हो गए कहां पर? मध्य प्रदेश में। और सबसे दक्षिण में अभी हमने बात की थी एक महाजनपद, उसका नाम था अस्मक, और राजस्थान में स्थित जो महाजनपद है उसका नाम है मत्स्य। चलिए अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं है वो तो हमने पिछले वीडियो सेशन में देख ही ली थी। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं हैं। और इसके बाद में हमने इसकी प्रारंभिक राज्य किस प्रकार के थे, महाजनपदों की विशेषताएं हमने पिछले वीडियो सेशन में देख ली हैं, तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। महाजनपदों में प्रथम जो मगध है, मगध के बारे में भी हमने जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। चलिए अब इनकी राजधानियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी राजधानियां हैं। सबसे पहले बात करें महाजनपदों का जो उल्लेख है वो 2 ग्रंथों में है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथ जो हैं, इन 2 ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब 16 को कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले 16 में से उन 2 महाजनपदों का नाम याद रखिए जिन जो मतलब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बाकी जो 14 महाजनपद है वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर वर्तमान की जो लोकतंत्रात्मक सरकार है यानी गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था इन 2 महाजनपदों में थी, वो है वज्जी और मल। वज्जी जो है इसको वृज्जी भी बोला जाता है, जिसकी राजधानी है वैशाली। इसको आपको कौन से राज्य में भरना है? बिहार में। वज्जी की राजधानी हो गई वैशाली, वैसे वज्जी वैसे वैशाली, इसकी ये है आपकी कहां पर? बिहार में। और इसके बाद में है मल की राजधानी है कुशीनगर, ये है उत्तर प्रदेश में। मल यानी कि कुश्ती हम लड़ते हैं, मल योद्धा जो होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, तो मल की राजधानी होगी कुशीनगर, और ये कौन से राज्य में भरना है? आपके उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में 3 ऐसे महाजनपद है
जिनकी दो दो राजधानियां मिलती है। तीन कौन से हैं? एक है कौशल, अवंती और पांचाल। कौशल की दो राजधानियां, उत्तरी कौशल की राजधानी अयोध्या और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और ये कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, ये तीनों स्थल कहीं पर भी दिख जाए तो इनको कहां पर बढ़ना है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और पांचाल की राजधानियां दो है, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हो गई कांपिल्य, इनको भरना है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार दो महाजनपद ऐसे हैं जो वर्तमान भारत की जो सीमा है इससे बाहर हैं, यानी अभी हमने बात की, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। गांधार जिसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, और पहले इसकी पुष्प कलावती भी राजधानी थी, बाद में तक्षशिला बनी, ये पाकिस्तान में है। और कंबोज की जो राजधानी है वो है हाटक या राजपुर, और कंबोज की जो राजधानी है ये हाटक या राजपुर, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी बताई जाती है। तो ये भी कहां पर स्थित है? अभी पाकिस्तान में स्थित है। हालांकि इसकी सीमा जो है, जो इसके क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में जो है आते थे कंबोज के। एक ऐसे महाजनपद की भी हमने बात की थी जो दक्षिण भारत में स्थित है, वो था अस्मक, जो महाराष्ट्र में स्थित था, जिसकी राजधानी थी पोटन। और एक महाजनपद आपको पता ही है राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम है मत्स्य, यानी कि जिसकी राजधानी कौन सी थी? बैराट या विराटनगर जिसको हम बोलते हैं, ये हो गए आपके राजस्थान में। कुछ अन्य महाजनपद बाकी जो बचे हुए हैं आपके 3, 6, 7 महाजनपद, ये कौन से राज्य में है और इनकी क्या राजधानी रही है उनको भी देख लेते हैं। अंग की राजधानी हो गई चंपा, जो बिहार में स्थित है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, जो आपको मेनली कहां पर बढ़ना है? एमपी में। हालांकि इसकी कुछ सीमा जो है वो कहां पर थी? कुछ सीमा जो है इसकी आपके यूपी में भी, मतलब उत्तर प्रदेश में भी थी, तो आपको इसको मेनली जो भरना है वो मध्य प्रदेश में भरना, यानी एमपी। चेदी एमपी, चेदी कहां पर हो गया? एमपी में। काशी की राजधानी कौन सी हो गई? वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेनली दिल्ली हरियाणा, और कुछ सीमा उत्तर प्रदेश में भी थी, तो मेनली आपको कहां बढ़ना है? दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली अभी हमने देख लिया मैप में, ये जो हरियाणा के बीच वाला इलाका है वो हो गया इंद्रप्रस्थ, अब मतलब दिल्ली। और सूरसेन की जो राजधानी है वो है मथुरा, यानी कि ये भी कहां पर है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। और मगध की राजधानी राजगीर, जो है बिहार में। इस प्रकार ये हो गए 16 महाजनपद, और इनको मैप में किस तरह भरना है वो भी आप जो है देख सकते हो, आसानी से भर सकते हो। 6 उत्तर प्रदेश में, 2 पाकिस्तान में, 1 राजस्थान में, 2 मध्य प्रदेश में, 1 महाराष्ट्र में, 1 दिल्ली हरियाणा में, और 3 हो गए आपके बिहार में। इस प्रकार 16 महाजनपद हो गए। मैप में जो है आप इसको बार बार प्रयास करते रहिएगा, खाली मैप को लीजिए और इसमें बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आसानी से ये याद हो जाएंगे। और इसमें से जो है 1 या 2 जो है वो आ सकते हैं आपके मैप में, 1 या 2 इस जो महाजनपद हैं वो मैप में आ सकते हैं। 2 महाजनपद या उनकी राजधानियां। अभी भी दूसरे चैप्टर से कुछ अभिलेख जो हैं, अशोक के अभिलेख, वो कौन कौन से स्थानों से मिले हैं उनको भी मैप में भरना जरूरी है। तो प्रमुख जो अभिलेख हैं उनको भी हम देखने वाले हैं अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।